तो भाइयों फिर से आ गया बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है हार्डी शोपैन की तरफ से। और जो कोल्ड वॉर चल रही है वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि बस कुछ घंटे पहले ही हार्डी की तरफ से एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये अपडेट उनके ओलंपिया के बाद का है या पहले का, और ये भी उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया। बट अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो शायद ये ओलंपिया के बाद का ही होगा, क्योंकि इसमें इनकी फिजिक थोड़ी सी ज़्यादा फुलर दिख रही है कंपैरेटिवली ओलंपिया। और वैसे तो कैप्शन पढ़ के ये साफ नज़र आ रहा है कि अभी भी हार्डी का जो जोश है वो शांत नहीं हुआ है, क्योंकि वो कैप्शन में लिख रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर उनका कमबैक होगा, इन द सेंस कि वो सैंडो ट्रॉफी को फिर से लेंगे। खैर बात करें अगर फिजिक की तो नो डाउट ओलंपिया के बाद वाले फिजिक में हार्डी को तो डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ एक बात है कि लास्ट टाइम के मुकाबले उन्होंने अपने बैक और अपने कंडीशनिंग को इम्प्रूव तो किया था, बट अगर बात करूँ फुलरनेस की तो हार्डी मुझे स्टेज से ज़्यादा इस पोस्ट में फुलर दिख रहे हैं। अब इस एनहांस्ड लुक का रीज़न कुछ भी हो सकता है, जो कि एक अलग टॉपिक है। बट भाई बात अगर इस फिजिक अपडेट तक खत्म हो जाती तब तो अलग बात थी, बट वो हो ही नहीं रही। एंड जैसे ही हार्डी की तरफ से ये पोस्ट आया तो इस बार फैंस नहीं बल्कि बड़े बड़े लेजेंड्स अपने ओपिनियंस देने लगे, और जो कि हार्डी की तरफ था, जिसमें से रिच गैस्परी, समीर बेनॉट, डेक्स्टर जैक्सन, कोच अब्दुल्ला, ये सब कहीं ना कहीं अभी भी ये मान रहे हैं कि हार्डी इस साल ओलंपिया बनना डिजर्व करते थे। एंड आई थिंक ये लोग बॉडी बिल्डिंग में ऐसे पर्सनैलिटीज़ है जो कि लेजेंड के कैटेगरी में आते हैं और इनका ओपिनियन मैटर भी करता है। हाँ जजेस जितना नहीं बट करता है, और वैसे ही माहौल गर्म तो था ही, उसके ऊपर अब ओपिनियंस आए हुए हैं। इवन रिच गैस्परी ने तो एक सिंगल पोस्ट ही हार्डी के ऊपर किया है कि उनके नज़र में हार्डी ओलंपिया थे। हालांकि वो डेरेक के प्लेसिंग को लेकर कोई डाउट में नहीं है, स्टिल उनके ख्याल से हार्डी को जीतना चाहिए था। बट स्टिल हार्डी के पोस्ट में जहाँ की बड़े बड़े लेजेंड्स हार्डी के साइड में है, स्टिल डेरेक अभी भी अपने पोलाइटनेस पे बने हुए हैं और स्टिल अभी भी वो हार्डी को प्रेस कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े और हम्बल मेंटेलिटी को शो करता है। बाकी भाई देखते हैं कि कब तक ये कोल्ड वॉर चलता है। अगली अपडेट है भाई माइकल क्रिजो की तरफ से। अब ये वाला अपडेट थोड़ा फनी होगा, बट पहले बात कर लेते हैं ओलंपिया के इनके परफॉर्मेंस के ऊपर। तो एक बात तो है कि क्रिजो बहुत ज़्यादा फनी और चिल स्वभाव के बॉडी बिल्डर है, और इतने बड़े मास मॉन्स्टर होने के बावजूद वो सबसे मजाक करके ही बातें करते हैं, और मैंने इनको उतना ज़्यादा कभी सीरियस भी नहीं देखा। वैसे इन्होंने अपनी प्लेसिंग को ओलंपिया में जैसे हाइकअप किया उस तरह से तो बहुत कम बॉडी बिल्डर्स ने ही किया होगा, क्योंकि लास्ट ईयर इनकी प्लेसिंग 12th थी और इस ईयर ये सीधा 7th पे आए। हालांकि बहुतों का मानना है कि इनकी प्लेसिंग 6th आनी चाहिए थी, क्योंकि माना हंटर 6th प्लेस पे आया है, बट क्रिजो उनको बहुत पोजेस में बीट कर रहे थे। अब क्रिजो के 7th आने के पीछे मुझे जो रीज़न लगा वो है उनका वीक बैक। हालांकि हंटर की बैक भी वीक थी, बट जजेस को ज़रूर हंटर बेटर लगे होंगे। अब भाई क्रिजो की एक और न्यूज़ ये है कि वो अगले वीकेंड होने वाले प्राग प्रो में आएंगे। अब compete करेंगे या नहीं इसका मुझे पता नहीं, हालांकि compete करने के चांसेस तो ज़्यादा ही है, क्योंकि 2024 ओलंपिया का क्वालिफिकेशन भी लेना है। और अब भाई वो मेन पार्ट, तो एक बात तो आप जानते ही हो कि क्रिजो स्लोवाकियन बॉडी बिल्डर है और उनकी इंग्लिश उतनी भी अच्छी नहीं है। हालांकि ज़्यादातर बाहर के बॉडी बिल्डर जो यूएसए से बाहर बिलोंग करते हैं, भले ही वो ओलंपिया स्टेज पे भी क्यों ना compete करते हो, तो उनकी इंग्लिश उतनी भी ज़्यादा बढ़िया नहीं होती। तो ओलंपिया के बाद क्रिजो का एक इंटरव्यू लिया गया, जहाँ की जो लेडीज़ ये इंटरव्यू ले रही थी उनका क्रिजो से पूछना था कि आप यूएसए में रहते हो या फिर और कहीं, तो क्रिजो ठीक से शायद सुन नहीं पाए, तो मैम ने अपने माइक को क्रिजो के कान में लगा दिया। अब पता नहीं ये उन्होंने क्या सोच के किया कि वॉइस रिकॉर्ड शायद फिर से क्रिजो को सुनने मिले, बट उसके बाद भी क्रिजो ने क्वेश्चन को गलत ही सुना। उन्होंने वेयर डू यू लिव के जगह व्हेन डू यू लिव सुना, मतलब कि आप कब जा रहे हो, तो जिसका आंसर होना चाहिए था स्लोवाकिया देना, तो उन्होंने उसको ट्यूसडे कह दिया, जो कि एक फ़नी मोमेंट तो था। खैर देखते हैं कि क्रिजो प्राग प्रो में कैसी कंडीशनिंग के साथ आते हैं। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात कर लेते थोड़े फिजिक अपडेट्स पे, जहाँ की पहली अपडेट है हमारे नेथन डियाशा की तरफ से। अब आप सब जानते हो कि ये इसी वीकेंड और अगले वीकेंड compete करेंगे रोमानिया प्रो और प्राग प्रो में। तो अभी तो फिलहाल रोमानिया प्रो के रिगार्डिंग इनकी 5 डेज आउट की फिजिक अपडेट आई हुई है। वैसे इस साल ये ऑलरेडी 2 प्रो शोज जीते हैं, बट स्टिल 2024 का ओलंपिया भी है और उसमें क्वालिफाई भी होना है। अब फिजिक तो इस बार पूरे साल ही इनकी एकदम बढ़िया थी, और इस बार भी आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया पैकेज लाने वाले हैं, बट शायद इस शो को ये जीत नहीं पाएंगे। वहीं अगली अपडेट है भाई इसी शो के और एक कंप्यूटर बहरूस तबानी की तरफ से। हालांकि ये लास्ट ईयर इस शो के विनर थे एंड ये भी सेम इस शो के बाद प्राग प्रो में compete करेंगे अगर वीज़ा इशूज नहीं हुए। वैसे अगर बात करें फिजिक की तो फिजिक इनकी भी कमाल की है। हालांकि जहां नेथन की फिजिक कहीं ना कहीं एक एस्थेटिक लुक देती है, वहीं इनके फिजिक से एकदम ओपन बॉडी बिल्डिंग वाली वाइब आती है, एंड अभी भी फिजिक राउंडर और कंडीशनड है। बाकी शायद ये नेथन को सेकंड प्लेस के लिए टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो सैमसन दाऊद आने वाला है। अब भाई ओपन बॉडी बिल्डिंग की तो बहुत सारी बातें चल रही है, बट 212 को लेकर भी अगर थोड़ा बात करें
तो शॉन क्लेडर जो लास्ट ईयर इस डिवीजन के ओलंपिया बने, तो इस ईयर वो हार गए कियोन पियर्सन से। और सेम चीज़ जो कि हमने ओपन बॉडी बिल्डिंग में भी होते हुए देखी कि जजेस ने शेप और एस्थेटिकनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया और वही इस डिवीजन में हो गया। अब ओपन को साइड करके अगर बात करें तो हाँ, शॉन ने ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट्स किए थे अपने फिजिक में, बट कहीं ना कहीं उनकी फिजिक जेनेटिकली उस लेवल की एस्थेटिक नहीं आ सकती जैसे कि कियोन की आई है। एंड अगर जजेस ने अपने क्राइटेरिया को अगले कुछ साल तक सेम रखा तो ये कहना बुरा नहीं होगा कि शॉन का एरा अब खत्म हो गया। हालांकि अगर जजेस फिर से क्राइटेरिया चेंज करते हैं तब अलग चीज़ें हो सकती है। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई जेरेमी बुंडिया की तरफ से। अब इस साल जैसे जेरेमी ने 5 साल बाद कमबैक किया और आते ही 8th आए, जो कि एक अच्छी बात है, बट उनके फैंस कहीं ना कहीं उनसे उससे भी ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे। एंड आई थिंक जेरेमी अपने लास्ट कंपटीशन में जिस लाइनअप में कम्पीट किया करते थे तब से अब तक लाइनअप तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है और कंपटीशन भी। तो वैसे तो जेरेमी का कहना है कि वो अब 2024 में फिर से आएंगे, बट कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आएंगे वो देखने वाली बात होगी। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।